हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और उसके बाद हमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो अलग हैं और हमें प्रूफ करनी है, उनका पता होना चाहिए। उसके लिए आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया है। तो देखो, हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अगर हम रिकॉल करें, पैरेललोग्राम में हमारे पास होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और उसके साथ साथ हर एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो अब ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हर एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो, कोई भी फिगर बनाओ, मतलब हमने एक पैरेललोग्राम कंसीडर किया, ये हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हमें गिवन क्या है, डायगोनल्स इस पैरेललोग्राम के इक्वल हैं। डायगोनल आपके पास एक ये डायगोनल बनेगा, दूसरा ये डायगोनल बनेगा। अब जो गिवन है उसको गिवन में लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ऑल्सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो हमारे पास ऑपोजिट साइड इक्वल बनेंगे, मीन्स ए बी एंड सी डी इक्वल एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। मीन्स हमें हर एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। अगर हम किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर दें तो रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ पे आएंगे, देखो, जो चीज़ गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। 7th चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आ चुके ट्राइंगल्स की। हम क्या करेंगे, ऐसी दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास एक में तो ए सी आए, दूसरे में हमारे पास बी डी आए। देखो, ए सी हमारे पास ये है, तो हमने ये ट्राइंगल कंसिडर कर ली ए सी डी। सो कंसिडर ट्राइंगल ए सी डी। साथ में हमारे पास ये बी डी है, तो हमने ये ट्राइंगल कंसिडर कर ली। ये ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल बी सी डी। अब इसमें क्या क्या इक्वल, सबसे पहले हमें ए सी एंड बी डी इक्वल गिवन है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन। सी डी एंड सी डी आपके पास कॉमन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑपोजिट साइड हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल बनेंगी। हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर हम गिवन भी लिख सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें मिली तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनी। सो ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब अगर आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल बनेंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल से ये वाला एंगल लूँ और इस ट्राइंगल से ये वाला एंगल लूँ, तो इनका सम क्या बनेगा हमारे पास 180, और ये बनेंगे क्या, इक्वल। तो हमारे पास आएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बाय सी पी सी टी। ऑल्सो एंगल सी प्लस एंगल डी हमारे पास 180 डिग्री का सम देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मैं लिख सकती हूँ एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इज 90 डिग्री। अब अगर एंगल सी 90 डिग्री का है तो हमारे पास सारे एंगल्स 90 के बनेंगे। यहाँ से हमारे पास डी 90 का बनेगा, उसके बाद एंगल बी ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए ऑपोजिट एंगल है, सारे 90 के बने। इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमारे पास ए बी सी डी क्या बना, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। सेम चीज़ प्रूफ करनी थी, तो आप फिगर में जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है उन दोनों फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ ध्यान से देखें और उनमें क्या डिफरेंस है उसके बाद उसको प्रूव कर दें।
सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, शो द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ प्रूव करनी है? सबसे पहले हमें डायगोनल्स को इक्वल शो करना है, उसके बाद वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अगर स्क्वायर है ABCD, ये आपका AC डायगोनल, ये BD डायगोनल, तो सबसे पहले प्रूव करना है, टू प्रूव सबसे पहले हमें AC एंड BD को इक्वल शो करना है। दूसरी चीज़, अगर ये आपका O पॉइंट है तो सबसे पहले बाइसेक्ट करेंगे ये, सो AO एंड OC को इक्वल शो करना है, OB एंड OD को इक्वल शो करना है। फर्स्ट पार्ट में ये, सेकंड में हमें OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आपको ये सारे एंगल्स को 90 डिग्री का शो करना है। अगर इसको 1 2 3 4 कंसिडर करें तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक को प्रूव करेंगे 90 डिग्री का, हमारे पास बाकी प्रूफ हो जाएंगे। अब गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स इसकी सारी साइड बराबर हैं, AB BC CD एंड DA। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट में आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। ऐसे दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें एक में तो AC आए, दूसरी में हमारे पास BD आए। देखो ये आपके पास AC है, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे। ये हमारे पास BD है, तो हम ये वाले ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। सो कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब AB आपके पास कॉमन है दोनों में, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। आपके पास ये वाली साइड AD एंड ये वाली साइड BC इक्वल बनेंगी। सो इस वाले ट्राइंगल में से BC एंड इस वाले ट्राइंगल में से AD साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल्सो जब हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। एंगल A, इसमें एंगल B एंड इसमें एंगल A दोनों 90 डिग्री का है। हम गिवन में भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो हमारे पास सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनी, इम्प्लाइज triangle ABC is congruent to triangle ABD by SAS congruency criteria। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास इस ट्राइंगल में से AC और इस ट्राइंगल में से BD क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे। इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OC। क्या करेंगे? ऐसी दो ट्राइंगल लो जिसमें एक में OA आए, दूसरे में OC आए। ये वाली ट्राइंगल और अगर ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करें, OAD एंड OBC। सो कंसिडर करेंगे, कंसिडर ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC। अब आपको इक्वल ये चीज़ प्रूव करनी है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बनेंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तीसरा, ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल से, ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल से क्या बनेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। सो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC गिवन, या फिर साइड ऑफ स्क्वायर। दूसरा चीज़, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और तीसरा हमारे पास है एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये एंगल इक्वल है तो हमारे पास आएगा ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC बाय
सॉरी ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो अगर आपके पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दिस इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू OC बाय CPCT। सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा OB इज इक्वल टू OD। सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। अब थर्ड में क्या प्रूव करना है, हमें ये सारे एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव करना है। क्या करेंगे, अब हमें पता है ये वाले दो एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और इन दोनों का सम हमारे पास 180 बनेगा। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। तो हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBA या OAB। सो थर्ड पार्ट के लिए हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OAB। अब इसमें हमें OA कॉमन है, सो OA इज इक्वल टू OA हमारे पास है कॉमन। दूसरी चीज़, हमारे पास ये साइड और ये साइड क्या बनेंगी, इक्वल बनेंगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। सो हमारे पास बनेगा AD इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास क्या है, गिवन। तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, इस वाले ट्राइंगल से OB, इस वाले ट्राइंगल से OD हमने अभी अभी इक्वल प्रूफ किया, तो हमारे पास बनेगा OD इज इक्वल टू OB प्रूव्ड अबव। तो हमारे पास ट्राइंगल OADI कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री, हमारे पास ये हैं लीनियर पेयर। और अगर दोनों इक्वल हैं तो एंगल 4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। सो एंगल 3 हमारे पास कितना आया, 90 डिग्री। तो अगर एंगल 3 90 है तो हमारे पास सारे एंगल कितने के आएंगे, 90 डिग्री के। सो इम्प्लाइज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल and bisect each other at right angles, hence proved। सो ये थे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।